ये बात करेंगी। ये तो घमंड से त्रसित है, इसीलिए घमंडी लोग तेजस्वी यादव को लोकसभा सीट जीत पाए। क्या है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे को राहुल गांधी ने अपना ड्राइवर बना दिया। ड्राइवर बनने के बाद पूरे बिहार में ड्राइवरी करने के बाद भी राहुल गांधी ने इनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। पढ़ लिख के नहीं आई है इसलिए पता नहीं है, बदतमीजी करना इनकी आदत है, क्योंकि इनके जो नेता है इन्होंने जाके इनकी स्थिति यही है, बिहार के अंदर घूम घाम के रहे, अभी तक इनको राहुल गांधी ने ड्राइवर बनाने का कुछ घोषित नहीं किया है। तभी लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी, एक आईएएस ऑफिसर की बीवी चंपा बिस्वास जब उसका रेप हो गया था तो लालू प्रसाद यादव के वहां गई थी, तो लालू प्रसाद यादव कहते जिंदा तो हो ना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसी को लेकर आज की डिबेट वीडियो होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती की जमकर धुलाई की। इसके साथ ही आज की डिबेट वीडियो में न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी जी ने भी प्रियंका भारती की जमकर धुलाई की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए अपनी आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। जिस कांग्रेस और आरजेडी ने बीमारू राज्य बिहार को बनाया और बिहार में सिर्फ और सिर्फ अपराधीकरण किया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगी तो ना इनका नेता क्लियर है, ना नीति क्लियर है, ना नेतृत्व क्लियर है। इनके इसमें तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के बावजूद तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करा है। आप पप्पू यादव की स्थिति देखिए कि पप्पू यादव जो है उनको स्टेज में चढ़ने नहीं दिया जा रहा। गांधी मैदान के अंदर तेजस्वी यादव के पिक्चर्स तक नहीं लगते हैं। तो इनमें तो आपसी कुर्सी की लड़ाई है, तो स्टेज की लड़ाई कर रहे हैं और ये जनता की क्या सेवा करेंगे। और इसीलिए घबरा के और इनके कुंठा के साथ और अहंकार के कारण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को इन जो अपमान किया, जो गाली गलौज करी, अब आरजेडी अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसका अपमान करते हुए, इस पे ठहाके लेते हुए पोस्ट कर रही है। तो बिहार की महिलाओं के मन में गुस्सा है, बिहार की जनता के मन में गुस्सा है और ये आरजेडी वाले और कांग्रेस के अलायंस को नहीं चुनेगी क्योंकि इनमें आपसी फूट है। राहुल गांधी के मुंह से तो तेजस्वी यादव ने अपने आप को स्वघोषित मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, अभी तक राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकला, कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति के मुंह से नहीं निकला। पप्पू यादव तो तेजस्वी यादव को गाली गलौज कर रहे हैं। कोई भाई होता है ना तो गले मिलता है। जैसे हमारे यहाँ हम वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, कोई भी नेता थे, गले मिलते थे, पैर पर नहीं गिराते थे। आपने क्या किया? हम उम्र है ना, मोदी जी नीतीश जी दोनों हम उम्र है, लगभग सेम है, सिमिलर एज है, 74। मोदी जी ने अपने पैरों पर क्या नहीं गिराया नीतीश कुमार जी को? वो दिन हम भूले हैं क्या? एक हम उम्र व्यक्ति को, बुजुर्ग है नीतीश जी, सम्मान हमेशा उनका हम करते हैं, पैर पर गिराना सही था क्या? लेकिन मुझे वो वीडियो अभी भी याद है, वो फुटेज याद है जहां पर मोदी जी ने जबरन नीतीश जी के हाथ में कमल पकड़ा करके उनको खड़ा करवा दिया था गाड़ी में और चुपचाप नीतीश जी सर झुका करके कमल पकड़ करके खड़े थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी का बड़ा लीडर दूसरे पार्टी का सिंबल लेकर के ऐसे घूम रहा हो, कमल दिखा रहा हो। ये बिहार है, इस बिहार को बदलने की हमारी असल लड़ाई है। और तो तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री होंगे तो कौन होगा? उनके बराबर में कोई खड़ा हो सकता है क्या? राहुल गांधी मोदी जी खड़े हो पाएंगे क्या? प्रधानमंत्री हैं लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए जो तेजस्वी जी ने किया वो कोई कर पाया? 5 लाख सरकारी नौकरी हमको दिखा दीजिए, कोई दिया? एक होता है गले मिलना, एक होता है गले पड़ना। ये कांग्रेस पार्टी आपके गले ज्यादा पड़ रही है। आप विरोधियों को बाद में समझाइए, राहुल गांधी को पहले समझाइए कि भैया तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। राहुल गांधी को पहले समझाइए। हाँ, गले पड़ना किसको कहते हैं? मोदी जी से सीखना चाहिए। बाहर जाते हैं सबके गले में कूद जाते हैं, पड़ जाते हैं, ठहाका लगाते हैं, यहाँ आके आंसू बहाते हैं। ये मोदी जी हैं। अब मैं दूसरी बात जो आपने कहा कि आपने कैसे कंपैरिजन कर दिया, क्यों ना करूं मैं? मोदी जी का दिखा दीजिए बिहार कब आया, कब ये युवाओं को 1 लाख नौकरी दी, एक दिन में ज्वाइनिंग लेटर्स बांटे, दिखा दीजिए। है आंकड़ा क्या? दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कास्ट सर्वे करवा दिया या कास्ट सेंसस करवा दिया। तेजस्वी जी करवाए ना, 5 लाख सरकारी नौकरी दी है ना, सिर्फ एक स्टेट में। आपने तो पूरे देश में कितना करके दिखाया हमको, इसका आंकड़ा दे। यही प्रदीप भंडारी बैठे हैं। प्रियंका भारती, आप इतनी अच्छी बातें बोल रही हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं मान रहे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं मान रहे हैं? राहुल गांधी के वो स्टेटमेंट को अनसुना क्यों किया जाता है जहां उन्होंने कहा कि 2020 में वोटों की चोरी नहीं होती तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते? और दूसरी बात की जनता मुख्यमंत्री चुनती है और बिहार की जनता चुन चुकी है। आज महिला अधिकारों की बात कौन सी पार्टी कर रही है? वही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी कर रही है, जिसके समय में आईएएस ऑफिसर की बीवी का रेप हो जाता था और जब वो लालू प्रसाद यादव के समय जाते थे तो लालू प्रसाद यादव कहते थे तुम ठीक तो हो कि नहीं हो। तो जो लोगों के वहां पे रेप का रैकेट ये चलाते थे, जिनके समय में एक साल में 1390 रेप के इंसिडेंट हुआ करते थे, जिनके समय 5 महीने के बाद 5 बजे के बाद महिला बाहर नहीं निकल सकती थी, ये बात करेंगी। ये तो घमंड से त्रसित है, इसीलिए घमंडी लोग तेजस्वी यादव को लोकसभा सीट जीत पाए। क्या दिक्कत ये है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे को राहुल गांधी ने अपना ड्राइवर बना दिया। ड्राइवर बनने के बाद पूरे बिहार में ड्राइवरी करने के बाद भी राहुल गांधी ने इनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली बकेंगे, बिहार के लोगों को चोर बोलेंगे,
बकेंगे, गरीब को गाली चित्रा जी, बकेंगे, उसे क्योंकि इन्होंने तो एक response परिवार का करने के लिए बनतादारी 10 किया, सेकंड तो परिवार का भला किया है। 15 सालों के अंदर इन्होंने बिहार के नीतीश जी 50 साल से कौन ज्यादा थे? सत्ता में थे बिहार में। बिहार का ग्रोथ रेट नीतीश जी हिंदुस्तान के कौन ग्रोथ थे? रेट से 1.7% कम नीतीश जी था। कौन जब हम थे? सत्ता के अंदर आए, बिहार का ग्रोथ नीतीश जी रेट कौन हिंदुस्तान थे? के ग्रोथ रेट से हो 1.38% गया। ज्यादा था। हो पढ़ लिख गया। के नहीं आई है इसलिए पता नहीं है। बदतमीजी करना इनकी आदत है, क्योंकि इनके जो नेता पढ़ने हैं, लिखने की इन्होंने बात जाके हमसे इनकी तो स्थिति मत यही है, करिए। बिहार के अंदर घूम घाम के रहे हैं। अभी तक इनको राहुल गांधी ने ड्राइवर बनाने का कुछ घोषित नहीं किया है, तो बको गाली और बको गाली। प्रियंका भारती और गाली बको, बिहार को और गाली बको, बिहार तुम्हें जवाब देगा। और जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के नाम पे राजनीति करी, आज उसको इस बात से चिढ़ है कि एक गरीब घर से आया हुआ प्रधानमंत्री जो तीसरी बार जनता द्वारा चुना गया है, जिनकी माताजी जो हम सबके बीच में नहीं है, उनको इतनी बद्दी गालियां दी गई, और जब वो आने के बाद में बिहार की जनता के साथ में बातचीत करता है, तो जो बिहार की हर माता और बहन का दर्द है उसको अगर वो व्यक्त करता है, तो इसके ऊपर भी इनको दिक्कत है। सोचिए इनका अहंकार इन परिवारवादियों का कितना है कि सत्ता के बाहर रहकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने वाले नेता को ये जस्टिफाई करते हैं, इसका ऑफिशियल पोस्ट से मजाक उड़ाते हैं, तो ये जब सत्ता में आ जाएंगे तो ये तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म को जस्टिफाई करेंगे। तभी लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी, एक IAS ऑफिसर की बीवी चंपा बिस्वास, जब उसका रेप हो गया था, तो लालू प्रसाद यादव के वहां गई थी, तो लालू प्रसाद यादव कहते जिंदा तो हो ना। ऐसी इनकी स्थिति है। इसीलिए 1390 से ज्यादा रेप की घटनाएं जब इनकी सरकार होती थी 1 साल में होते थे। इसीलिए शिल्पी गौतम के साथ में दुष्कर्म हुआ, क्योंकि लालू परिवारवादी अहंकारी लोग महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म को जस्टिफाई करते हैं। इनको अहंकार में जीने दीजिए। बिहार की जनता और बिहार की माताएं बहनें इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी यादव जो भी कहे, लेकिन महिलाओं के अपमान से जोड़कर पीएम ने खुद ही कहा कि अब माँ और बहनें इसका जवाब देंगी। जहां जहां कांग्रेस और आरजेडी के नेता जाएंगे वहां वहां परिवार पर बोलते हैं। ये व्यक्ति दिख रहा है आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा है, MPCA का भी अध्यक्ष बना है। मतलब कि एक बड़े वाले जो है उनके बेटवा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से BCCI ये बात करेंगी, राजनीति में है क्या? छोटे वाले ये अरे राजनीति में तेजस्वी यादव की क्या राजनीति में चूर्ण के न भेजते हैं, यहाँ तो बेटवा को ऐसे ही भेजा दे रहे हैं। ना राजनीति में चुन के भेजा जाता है। जनता वोट नहीं देगी, नहीं बनेगी। या तो बेटा क्या रहे, बेटा को भेज देंगे। अरे दूसरे के बेटे को क्यों नहीं भेजते हैं? थोड़ा तो पढ़ के दूसरे के बेटे को क्यों नहीं भेजते हैं? अपना ही बेटा क्यों भेजते हैं? ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद नहीं है, क्या है? परिवारवाद नहीं है। अरे इतना लॉजिक तो जनता भी समझती है, इतना लॉजिक जनता भी समझती है, लालू प्रसाद यादव के बेटे ना होते तो उनको बिहार के अंदर कोई नहीं पूछता। अरे बिहार के अलावा कोई नहीं पूछता। परिवारवादी तेजस्वी यादव जो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के नाम की राजनीति करते हैं। परिवारवादी राहुल गांधी जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते हैं। अरे ये परिवारवादियों को क्या पता रहेगा गरीब का दर्द? अरे आप ही जैसे लोग हैं प्रियंका भारती, जब जाकर लालू प्रसाद यादव बन पाते। अरे तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरा यादव परिवार नहीं मिला जिसको आप दूध मुहा बच्चा और क्या क्या बता रही हैं। प्रियंका भारती की उनकी उम्र 29 साल है। दर्शकों को बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की उम्र 29 साल है और 26 साल की उम्र में डिप्टी CM बने थे तेजस्वी यादव बिहार के। 26 साल के, तो किसी की उम्र पर टिप्पणी नहीं की जाए कि दांत नहीं टूटे हैं, दूध के ये नहीं टूटे हैं। मतलब ये तो अजीब से टिप्पणी हो गई है। क्या क्वालिफिकेशन दी तेजस्वी यादव की राजनीति के बेटे के अलावा? जरा राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट, एक वक्तव्य बता दीजिए जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। नहीं बोला, फोटो दिखा दीजिए जरा। फोटो नहीं दिखा रहे और अजीब विडंबना है भैया। आप यहाँ पे 65 लाख की बात करते हैं और खुद कांग्रेस पार्टी बिहार में कहती है 80 लाख लोगों का नाम डिलीट करिए। आप बोलिए ना, नीतीश जी आपके तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। नीतीश जी आपके मुख्यमंत्री बनेंगे ना चुनाव जीतने के बाद? बोल रहे हैं हम नीतीश कुमार घबराइए मत, आप तो बनने नहीं वाले। आप एक काम करो, हमारे बनाए हुए हाईवे पे डांस करो। अभी तेजस्वी यादव कुछ डांस रील बना रहे थे ना, हमारे बनाने हुए वाले हाईवे पे डांस करो। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।